जय महालक्ष्मी माँ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घर की पूजा में। दोस्तों, आप सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो, हमारा घर धन धान्य से भरा रहे और लक्ष्मी माँ हमेशा हमारे घर में प्रसन्न होकर के विराजमान करें। तो हम सभी लोगों को इसके लिए अपने आचरण का खास तौर से बहुत ध्यान देना होता है। जैसे स्वच्छता हो गया, सकारात्मक सोच हो गया। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। तो ये सही कैसे होगा? जैसे घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आम के या अशोक के पत्ते का तोरण जरूर लगाना चाहिए और स्वास्थ्य का चिन्ह दरवाजे के अगल और बगल में ज़रूर बनाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि घर में या आंगन में, बालकनी में या छत पर तुलसी जी के पौधा लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी जी रहती हैं वहाँ लक्ष्मी माँ अपने आप आ जाती हैं। तो इसलिए लगाना ज़्यादा ज़रूरी होता है तुलसी जी के पौधे को। और तुलसी जी के पौधा कभी सूखने न पाए, इसके लिए हमेशा तुलसी जी में पानी डालना चाहिए। और उसका पत्ता सूख रहा है तो सूखा हुआ पत्ता हटा देना चाहिए। उसके ऊपर कभी कभी वो जम जाता है, जैसे बीज उसका आ जाता है, तो उसके बीज को भी हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और सुबह में जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद सुंदर घी का दीपक मंदिर में जलाना चाहिए और शाम के टाइम वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और जब हम दीपक जला लेते हैं तो धूप, गूगल और कपूर, लौंग ये सब मिला करके इकट्ठा करके उसका सुगंध फैलाना चाहिए घर में। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और ये सब करने के बाद उनको सफ़ेद मीठा भोग बहुत पसंद है। खीर हो गया, चाहे आपका बताशा हो गया, चाहे धान की खीर हो गई, ये सब का उनको भोग लगाना चाहिए। और जब भी हम भोजन बनाएं तो भोजन बनाते समय हरि ओम का जाप करते हुए भोजन बनाना शुरू करना चाहिए। वो भोजन समझिए कि वो प्रसाद हो जाता है बिल्कुल, और स्वादिष्ट भी बनता है। और घर का माहौल बहुत खुशहाल रखना चाहिए। सब एक दूसरे से प्रेम से बोलें, कोई एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करने। इससे माँ लक्ष्मी और प्रसन्न होती हैं। किसी को भी घर में तनावग्रस्त माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। इससे एक दूसरे पर हमेशा झूठ मूठ कर लोग टूटते हैं। और नहीं क्या करना चाहिए, जैसे शाम के टाइम जब हम दीपक जला लेते हैं उसके बाद झाड़ू कतई नहीं घर में लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से कहते हैं लोग कि लक्ष्मी माँ भगती हैं, घर से दूर जाती हैं, अप्रसन्न होती हैं। मान लीजिए किसी भी ऐसी कंडीशन कभी कभी आ जाती है कि बहुत कचरा रहता है, कभी किसी के घर का माहौल मतलब ऐसा रहता है कि मकान बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें कूड़े हो ही जाते हैं। तो जब कूड़े हो जा रहे हैं तो कूड़ा इकट्ठा कर दें, झाड़ू से या हाथ से, पोछे से कुछ से इकट्ठा कर दें, उसको उठाकर फेंकें नहीं, बाहर नहीं फेंकें। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाता है। और हाँ, कमाई हमारे घर में कैसे आ रही है, पति कमा रहा है या बेटी बेटा कमा रहे हैं या मैं खुद कमा रही हूँ, तो मुझे ये देखना होता है कि कहीं किसी का रुआं दुखा करके नहीं आ रहा हो, और जो है कि किसी को धोखा दे करके या झूठ बोल करके ना आ रहा हो। किसी का हिस्सा अपने घर में नहीं लाना चाहिए। ये सब देखते हुए कहा जाता है कि जहाँ धर्म रहेंगे, जहाँ कर्म आदमी अच्छा करेगा तो लक्ष्मी माँ अपने आप घर में वास करेंगी। इससे सकारात्मक सोच होती है। घर में अच्छी लक्ष्मी, अच्छा पैसा रुपया, मतलब कहने का मतलब है कि पैसा रुपया अच्छा सही ढंग से आएगा तो लक्ष्मी माँ अपने आप प्रसन्न होकर के हमेशा के लिए घर में विराजमान रहेंगी। यही सब है। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। छोटी छोटी बातों को अपना जो है कि मेरे मन में जो ख्याल आता है आप लोगों से मैं शेयर हमेशा करती रहूँगी। मैंने यही संकल्प लिया है कि जो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत, जो भी नॉलेज, जो भी हमारा ज्ञान है, आप लोगों तक मैं उसको पहुँचाऊँ, साझा करूँ आपसे भी अपने मन की बात को। और अंत में यही कहूँगी कि फिर हम मिलेंगे। और राधे राधे।